तो मेरे लास्ट कुछ दिनों के लाइव स्ट्रीम में मैं जिस टेस्ट के लिए पढ़ रहा था वो था बेसिकली नीट प्रेप का एसिन 2.0 टेस्ट। मेरे घर के पास ऑफलाइन सेंटर नहीं है, इसलिए मैंने उनका ऑनलाइन लिया टारगेट बैच के थ्रू। आप भी परचेस कर सकते हो, सस्ता पड़ता है। तो वो टेस्ट मैंने लिया था बेसिकली रिवीजन के लिए। कोई भी बैकलॉग नहीं रहने के बाद भी मुझे कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था अंदर से। मैं पिछले चैप्टर्स देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि भाई ये तो नया नया सा लग रहा है। अल्टीमेटली मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो उस टाइम पे मैं डिप्रेशन पे नहीं जाके या फिर कंफ्यूज नहीं रह के जो करना चाहिए बेसिकली कि सोचोगे कैसे रिविजन कंप्लीट करो, तो मैं सोच रहा था रास्ते। तो मैं सोचा कि भाई मैं तो उतना डिसिप्लिन नहीं हूँ, तो मैं एक टेस्ट सीरीज अगर ले लूँ ऐसा जिसके थ्रू मैं रिविजन कर सकूँ तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही मैंने नीट प्रेप का टेस्ट लिया। यही रीज़न है, सोनली फॉर माई रिविजन। एंड जो मैं मेहनत कर रहा था आप लोगों के सामने, आप लोगों को पता ही जो लाइफ में आते थे। तो गाइस प्राउड टू से भाई मज़ा आ रहा है कि भाई वर्थ इट था, मज़ा आया भाई। टेस्ट मेरा अच्छा गया। अच्छा इन द सेंस मैं नंबर के टर्म्स में नहीं बताऊंगा, मेरे कितने नंबर आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा भी, बट मेरी कॉन्फिडेंस अप हुई है और मेरे वॉइस में आपको वो चीज़ पता चल रही है कि मेरा कॉन्फिडेंस अप हुआ है। एंड चलो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि भाई नीट पे वालों ने मुझे पैसा नहीं दिया। नीट पे वालों अगर आप देख रहे हो प्लीज़ पैसा दे दो, अच्छा रहेगा। आपके नाम पे और ज़्यादा तारीफ करूँगा। बट एनीवेज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट बात करते हैं बायो के बारे में, क्योंकि बायो में मैं बहुत टाइम दे रहा था। एंड आप लोग बार बार पूछ रहे हो भाई तू हमेशा बायो क्यों पढ़ते रहता है, क्योंकि मैंने अपने स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में बताया। खैर आपने देखा नहीं तो ज़रूर जाके देखना, आपको इधर आती रहेगी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो की, तो उधर क्लिक करके देख लेना इस वीडियो के बाद। तो उधर मैंने बताया था कि बायो में अपन को 300 से ज़्यादा मार्क्स लाने। तो आई गेस इसमें मेरे 300 या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। एक दो क्वेश्चन गलत हुए वो है कॉकरोच के, वो कॉकरोच से याद आया, ये है कुछ सिलेबस आप देख लेना। ग्रीन टिक डबल टिक है मतलब मैं बहुत अच्छे रिवाइज करके गया, सिंगल टिक मतलब बहुत अच्छे से नहीं करके जा पाया। एंड कॉकरोच में देखो कोई टिक नहीं है, मतलब कॉकरोच रिवाइज करे भी नहीं गया था। तो कॉकरोच के एक दो क्वेश्चन प्रोबेबली गलत होने वाले। एंड मैं प्रोबेबली वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ भाई, किसी को पता है कि मैं जैसे पीडब्ल्यू में टेस्ट देने के बाद ही मुझे रिजल्ट इमीडिएट मिलता है। एंड बाद में मैं मान लो मेरे को मिलता है कि मेरे कितने रैंक आने वाले। क्या है नीट प्रेप में ऐसा कुछ सिस्टम है? क्योंकि मेरे को एग्जाम देने के बाद जो चीज़ दिखा था वो कि मंडे को, जैसे ऑफलाइन में दिखा था ना कि मंडे 8:30 बजे के बाद आपको रिजल्ट मिलेगी, मेरे को भी वही चीज़ दिखाते हैं कि 8:30 बजे के बाद मंडे को मेरे को रिजल्ट मिलेगी। सो अगर आप मैं इमीडिएट कहीं पर भी देख सकता हूँ तो ज़रूर बताना, फिर मैं दिखा दूंगा ताकि आपके मन पर डाउट ना हो कि मैं देख के एग्जाम देता हूँ। सो एनीवेज बायो मेरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लगे, पता मतलब चैप्टर्स जो ऐसे थे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही आने थे। एंड मुझे उतना भी मतलब मेंशनेबल कुछ नहीं लगा। अगर आप एलन के टेस्ट दे के आ रहे हो, जब खैर मैं एलन का टेस्ट भी दे के आया था, लीडर टेस्ट यूनिट टेस्ट 6, इस वीडियो के पहले वो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी चैनल पे, जाके चेकआउट कर लेना। सो एलन के टेस्ट के मुकाबले मतलब एलन का टेस्ट क्योंकि मैं देता हूँ तो मुझे ठीक है, ठीक ठाक लगा। मतलब ये नहीं बोलूँगा कि खराब है, ये नहीं बोलूँगा कि बहुत टफ है, लाइक ठीक है, आई हैव नो कंप्लेंट्स, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। बाकी केमिस्ट्री की बात करो तो मोल कंसेप्ट से ज़्यादा एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वेश्चन ज़्यादा थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन थे, जो कि अच्छी बात है कि वो इन सारी चीज़ों को भी कवर करता है। पीडब्ल्यू से काफ़ी अच्छा जो चीज़ मेरे को लगती है नीट प्रेप और एलन की, कि वो सिलेबस कवरेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर उठा के जो इंपॉर्टेंस है उधर से क्वेश्चन डाल दो, बाकी कहीं से भी नहीं दो, तो फिर वो प्रॉपर रिविजन नहीं होता। तो क्योंकि इधर सारी चीज़ें कवर करिए तो मैं कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आती कि हाँ मैंने चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया है, तो फिर मेरे को लगता है कि मेरा चैप्टर कवर है। फॉर्मूला बेस्ड सवाल मतलब वो चैप्टर्स ही देखो भाई, मोल कंसेप्ट और ये है आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब क्या ही होगा। हाँ मोल कंसेप्ट में अच्छी बात है कि मैं जो चीज़ से डर रहा था कि मोल कंसेप्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे रहता है ना कि मान लो इधर कंसंट्रेशन टर्म्स निकाला, फिर उधर से आपको मोल कंसेप्ट लगा के अलग अलग चीज़ें, मतलब समझ रहा हूँ मैं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो रहते हैं मोल कंसेप्ट के, वैसे क्वेश्चन 2-3 थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। वो मैं भाई मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं होता टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि भाई वो बहुत टाइम टेकिंग होता है एंड बहुत टाइम उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होती है एंड उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो वैसे टाइप के क्वेश्चन नहीं है, अच्छी बात है। काफ़ी ठीक ठाक था। फॉर्मूला बेस्ड, ऐसा नहीं कि आसान क्वेश्चन थे, फॉर्मूला बेस्ड या फिर कैलकुलेटिवली टफ क्वेश्चन थे, बट ठीक है मतलब बहुत ज़्यादा मेंशनेबल इसमें भी मुझे खास कुछ नहीं लगा, बट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। फिजिक्स में बात करो तो फिजिक्स में बहुत तगड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिख क्या था भाई, उनका फिजिक्स बहुत अच्छा था। लेवल की बात करो तो एल एन डी एल पी के लेवल में ही, बट प्रॉब्लम क्या है कि एल एन डी एल पी के जो क्वेश्चंस रहते हैं ना वो बहुत पहले टाइम से चले आ रहे हैं एंड बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस है। तो प्रोबेबली आप अगर अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो तो आपके मास्टर ने क्लास में आपको करा ही दिया होगा, तो फिर एल एन के क्वेश्चन आपको लगता है कि पुराने टाइप क्वेश्चन है। वायरस नीट प्रेप के क्वेश्चन मुझे काफ़ी ज़्यादा नए लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा रॉ ओरिजिनल लगते हैं। सो मेरे लिए ये चीज़ नई एक्सपीरियंस रहती है हर टाइम फिजिक्स।
बट सच बात बताऊं भाई, सेलिम सर से पढ़ने का मजा मेरे को अभी आ रहा है कि मैं क्वेश्चन से डर नहीं रहा हूँ। बहुत हाईली कंसेप्चुअल, जैसे मान लो प्रोजेक्टाइल मोशन के ऐसे क्वेश्चन दिए कि नॉर्मली ऐसे ना देके प्रोजेक्टाइल गिरा थोड़ा सा ऊपर जाके, फिर हाइट वाइट देके कुछ एंगल वगैरह पूछा था। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है क्वेश्चन, याद नहीं आ रहा इन द सेंस मैं क्या ही बताऊँ, मेरे सामने क्वेश्चंस खुला है बट मैं नहीं दिखाने वाला, क्योंकि मेरे प्यारे एलन इंस्टीट्यूट ने मेरे चैनल पे 2 कॉपीराइट मार के रखे हैं। अभी मैं नीट प्रेप का क्वेश्चन दिखाऊंगा, मैं नहीं चाहता हूँ मेरे को तीसरा कॉपीराइट मारे नीट प्रेप वाले, मेरा चैनल ही उड़ जाएगा। सो क्वेश्चन में नहीं दिखा रहा, क्वेश्चन मेरे सामने है, खैर खुला। तो हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन था, एंगल ऑफ मतलब कौन से एंगल पे गिरेगा ये सब कुछ पूछ रहा था। ऐसे 2 ब्लॉक थे जुड़े हुए थे, फिर ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ऐसे टाइप एक क्वेश्चन था। 2 गाड़ी स्प्रिंग से कॉम्प्रेस थी, स्ट्रिंग से बंधा हुआ था, स्ट्रिंग को काट दो फिर क्या होगा, ऐसे टाइप की चीज़ें थी। एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, बहुत थे, बट क्योंकि मैं सेलिम सर से पढ़ के आ रहा हूँ, मुझे कहीं ना कि ये नहीं बोलूँगा कि मुझे आसान लगे क्वेश्चन या फिर चलो पानी क्वेश्चन है, ऐसे नहीं। बट हाँ, मुझे डर नहीं लगा जो मेरे को पहले लगता था कि भाई ये क्वेश्चंस कर पाऊँ या नहीं पाऊँ। मेरे को कहीं ना कहीं लगा था कि भाई मैं ट्राई करूँ तो मेरा आंसर आ जाएंगे। एंड हाँ, मेरे आंसर आए भी। स्क्रू गेज भाई, मैं हमेशा भूल जाता हूँ भाई। मैं लाइव स्ट्रीम में भी ये बताया था कि यूनिट एंड डायमेंशन में मैंने ये आपके मेजरिंग टूल्स वाला पार्ट नहीं करा था, मैं उसको करूँगा भाई। मैं फिर से करना भूल गया यार, फिर से स्क्रू गेज भाई। मेरे को एग्जाम पेपर पे जाके याद आता है। ट्रस्ट मी गाइस, 19 नवंबर को पीडब्ल्यू का टेस्ट है, वो देने के बाद फर्स्ट काम मैं करने वाला हूँ इसके, ये कंप्लीट करने वाला हूँ मेजरिंग टूल्स, क्योंकि हर एग्जाम में आता है डेफिनेट क्वेश्चन, मैं नहीं कर पाता। स्क्रू गेज का क्वेश्चन आया था, मैं नहीं कर पाया। बाकी यूनिट एंड डायमेंशन के डायमेंशन एनालिसिस के क्वेश्चन जो थे वो उसमें तो क्या ही टफ करेंगे, वो तो बस आसानी है। एंड मेरे को टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने अभी भी उतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, स्टार्ट किया हूँ, जस्ट एक ही बार रिवीजन किया चैप्टर्स, 3-4 बार रिवीजन के थ्रू। मेरे को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मेरा टारगेट है, एंड प्रोबेबली मैं करते रहूँगा लाइव स्ट्रीम में ही। आप ज्वाइन करना मेरा लाइव स्ट्रीम, एंड बट डूएबल थे क्वेश्चंस। अभी अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूँ तो मेरे मार्क्स कितने रहेंगे, मेरे मार्क्स मेरे को जितने लगते हैं, मेरे दोस्त ने मेरे को आंसर की सेंड किया जस्ट, तो आंसर की से मिला के मेरे को जो पता चला कि मेरे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 500 रहने वाले। कितना एग्जैक्ट आने वाले लाइव स्ट्रीम पे आके मेरे को पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा या फिर दिखा दूंगा। एंड क्वेश्चन की अगर ओवरऑल बात करें तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे। अभी देखो, मैं ये इतने सारे आसान क्वेश्चन या फिर बायो में या केमिस्ट्री में बोल रहा हूँ कि मेरे को खास कुछ मेंशनेबल नहीं रहेगा। उसका रीज़न भी है कि भाई चैप्टर्स जो थे वो ईजी चैप्टर्स थे, स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात करूँ। सो ईजी मतलब चीज़ें जब ईजी रहती है तो सबकी बोलती बढ़ती है, तो मैं भी ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो जब टफ चैप्टर्स आएंगे फिर पता चलेगा, बट ठीक है, इजी चैप्टर के वाइज चीज़ें ऐसी थी जो मैंने आपको बताया। ग्रेड फॉर रिवीजन बात हुई है, सिलेबस कवरेज देखो, लिविंग वर्ल्ड पकड़ लो या फिर यूनिट एंड डायमेंशन, ये दोनों ही चलो मान लो उतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं है, बट इनमें से भी सारे चीज़ों के क्वेश्चंस इन्होंने मतलब सिलेबस कवरेज किया। जैसे मान लो यूनिट डायमेंशन से डायमेंशन एनालिसिस, फिर एरर के क्वेश्चन, स्क्रू गेज के क्वेश्चन, जैसे एलन करता है कि हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन डालता है, ऐसे इन लोग हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन डालें, जिससे पता चलता है कि भाई इन्होंने प्रॉपरली सिलेबस कवरेज किया। तो नंबर हाँ मेरे लिए अच्छे नंबर है, मैं सेटिस्फाई हूँ। आज थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब है, मैं 100% एफिशिएंसी एग्ज़ाम नहीं दे पाया, बट मैं मानता हूँ कि मैं और ज़्यादा मार्क ला सकता हूँ, एंड ट्राई करूँगा कि मैं लाऊँ। 9 नवंबर को एक टेस्ट है, उसके लिए अच्छे से पढ़ते रहेंगे। जैसे कि मैंने अपने स्ट्रैटेजी वीडियो में बोला था कि अक्टूबर में मेरा गोल इवैल्यूएशन है रादर देन मार्क्स। तो मैं अपने आप को इवैल्यूएट कर रहा हूँ कि मुझे मेरे कैपेबिलिटीज़ पता चले कि मैं कितना ज़्यादा पढ़ सकता हूँ, उसका मेरे आउटपुट कितने निकलेंगे। बेसिकली मैं टेस्टिंग फेज़ में हूँ। सो टेस्टिंग फेज़ में मेरे लिए मार्क्स से ज़्यादा इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है, एंड आपके लिए भी वही चीज़ इंपॉर्टेंट होनी भी चाहिए, ऐसा मेरी मानना है। खैर, आपने ये वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर जाके चेकआउट करना। एंड फिजिक्स बैकलॉग क्लियर, भाई आप लोगों की डिमांड में ये वीडियो आ रही है, बहुत ही जल्दी आ रही है। इसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि भाई ये करो वो करो, ये करने से वो हो जाएगा, नहीं भाई, हर एक इंसान अलग है। मेरे को जो चैप्टर्स पढ़ने में 1 घंटा लगेगा, आपको वो चैप्टर्स पढ़ने में 2 घंटा भी लग सकता है, आधा घंटा भी लग सकता है, आई डोंट नो। बट मैंने इधर वही सारी चीज़ें बताई जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, बट मैंने एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में बताया ताकि आप इसको पढ़ के, सुन के, समझ के अपने तरीके से बैकलॉग क्लियरिंग, अपना एक रोड मैप स्ट्रैटेजी जो भी बोलो फलाना टीम का ना बना सकते हो। सो बहुत डिटेल में होने वाली है। आप लोगों को दिख रहा है कि भाई मैं कोई एडिटर हायर करके एकदम एडिट शेडिट नहीं मार रहा हूँ, अपने हाथों से चीज़ों को लिखा हूँ। एंड मैं आपको टाइम टेबल भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, नहीं दिखा रहा पूरा टाइम टेबल, वीडियो में देखना, तो टाइम टेबल भी प्रोवाइड करूँगा जिसके थ्रू आप फॉलो कर सकते हो। बाकी आप लोग बताना आप लोगों का टेस्ट कैसा गया, बताना ज़रूर कि आपको इजी लगा, टफ लगा, कैसा लगा, आपके कितने एक्सपेक्टेड नंबर है। एंड ये भी बोलना कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, एलन या नीट प्रेप।
मेरे लिए, मेरे को पूछोगे तो मेरे को दोनों मेरे लिए क्योंकि अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। एलन मेरे लिए है कि मेरे को एक रिलायबल ट्रस्टेड सोर्स मिलता है क्वेश्चन प्रैक्टिस का, एंड नीट प्रेप मेरे लिए रिवीजन के काम करता है। सो मेरे लिए क्योंकि चीज़ें मकसद अलग है, तो फिर मैं क्लियर हूँ। आप लोग बताना कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, 21 डे चैलेंज भी स्टार्ट हो रही है, ज़रूर ज्वाइन करना, ज़रूर।